धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सब मासों में उत्तम मास बताया है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु जी विशेष स्नेह रखते हैं। सभी दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल मिलता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी भांति वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं है। यह मास माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु जी, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। स्कंद पुराण में वैशाख माह को पुण्यार्जन मास की संज्ञा देते हुए माधव मास कहा गया है। तो वैशाख पुण्य स्नान का आरंभ 2 अप्रैल गुरुवार से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 1 मई शुक्रवार तक रहेगा। वैशाख माह का प्रातः स्नान बहुत फलदायी होता है। इसी के साथ प्रयागराज व हरिद्वार में इस मौके पर भक्तों का जमावड़ा होता है। वैशाख मास पर कई महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं, जिनके समय वैशाख स्नान की उत्तम तिथि भी होती है। इस समय गंगा पर स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा गया है कि विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस माह को वैशाख नाम प्राप्त हुआ है। इस समय के दौरान जीवन को सुखी और समृद्ध करने के अनेकों अवसर मिलते हैं। इस शुभ समय पर जितना भजन, कीर्तन एवं दान किया जाए तो वो कई गुना शुभता देने में सहायक बनता है। इस वैशाख मास में भगवान श्री विष्णु जी की उपासना का विधान है। श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी मास में होते हैं। वैशाख माह की प्रतिपदा से ही इस माह के शुभ दिनों का आरंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों अथवा जलाशयों इत्यादि में स्नान किया जाता है। अगर यह सब संभव न हो पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करते हुए श्री विष्णु भगवान का स्मरण किया जाता है। तुलसी का पौधा भी लगाया जाता है और संपूर्ण माह इसकी पूजा होती है। इसके साथ ही रात्रि जागरण भजन कार्य होते हैं। पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं एवं भक्तों की भीड़ सभी देवालयों एवं धर्म स्थलों पर भी लगनी आरंभ हो जाती है। वैशाख माह की सुबह से ही पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि रात्रि तक जारी रहता है। इस समय भगवान को भोग स्वरूप मौसम के अनुरूप फल एवं खाद्य पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। पानी का दान इस समय पर बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। जल ही जीवन है और वैशाख माह में इसकी महत्ता भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जल के दान को अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि वैशाख मास में जल का दान करने से देव और पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन से पूरे माह प्रतिदिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं फलों के भोग लगाने की परंपरा रही है। वैशाख मास में तुलसी पूजा का महत्व अत्यंत शुभ माना गया है।
वैसे तो तुलसी जी में जल प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए, लेकिन वैशाख मास में तुलसी के पौधे को लगाते हैं और नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय पर तुलसी पूजन होता है। तुलसी जी की पूजा में तुलसी कथा एवं तुलसी जी की आरती की जाती है। तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही शालिग्राम का भी पूजन किया जाता है। तुलसी पूजा में तुलसी की माला से जप भी होता है। श्री विष्णु भगवान का नाम स्मरण भी वैशाख मास में होता है। वैशाख मास में दीपदान करने की भी बहुत महत्ता है। इस महीने में दीपदान जलाशयों के समीप, नदियों में एवं विभिन्न पवित्र पेड़ पौधों के समक्ष किया जाता है। दीपदान को गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों पर किया जाता है। घरों पर भी मुख्य दरवाजों पर दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी, पीपल, बटवृक्ष, बिल्व वृक्ष, आंवला पर भी दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। दीपदान को प्रातः काल के समय और शाम के समय पर किया जाता है। दीपक के प्रकाश से जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहता है। वैशाख स्नान की कुछ मुख्य तिथियों के दिन स्नान को महत्वपूर्ण बताया गया है। वैष्णव खंड के अनुसार वैशाख मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अत्यंत ही प्रभावशाली। इस मास की तृतीया तिथि, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तिथि बहुत पवित्र और शुभदायी होती हैं। इन तिथियों में स्नान एवं दान, जप तप करने पर सब पापों का नाश हो जाता है। इस महीने में भगवान ब्रह्मा जी ने तिलों का निर्माण किया था, अतः तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन भी स्नान का अत्यंत शुभ प्रभाव माना गया है। तो वैशाख मास का पुण्य स्नान 2 अप्रैल गुरुवार से प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे सुनहरे अवसर को बिल्कुल भी चूकना नहीं। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना था। जय श्री कृष्ण।